हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हर्ष केमिस्ट्री पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो देखिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, क्रिस्टल लैटिस का। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्या बताया था मैंने बताया था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने आप को 3D अरेंज कर लेते हैं तो उससे बनने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं, हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, एक बार फिर से बता देता हूं मैं। क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने आप को 3D अरेंज कर लेते हैं तो उससे बनने वाली व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। देखिए तो ये नीचे का दिया हुआ है क्रिस्टल लैटिस का, इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट, इस पॉइंट्स को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल। तो देखिए, तो इस क्रिस्टल लैटिस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को या सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को, क्रिस्टल लैटिस के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, इकाई सेल या अपना यूनिट सेल कहते हैं। जैसे कि ये चित्र दे रखा है पूरा क्रिस्टल लैटिस का, इसमें केवल हम इतना भाग ले लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जिसमें मैं जैसे बना रहा हूँ, ये पार्ट, ओनली ये पार्ट, ये वाला, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, केवल इतना जो पार्ट है वो क्या है, एक इकाई सेल है अर्थात यूनिट सेल है। इसी प्रकार से ये यूनिट सेल जो है यहाँ पे रिपीट हुआ है, इसी प्रकार से ये यूनिट सेल जो है यहाँ पे रिपीट हुआ है, इसी प्रकार से यूनिट सेल जो है यहाँ पे रिपीट होता है। कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल लैटिस का वह स्मॉलेस्ट पार्ट, ये स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है, क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो यूनिट सेल कहलाता है, जिसकी बार-बार रिपीटिशन करने से ऊपर नीचे आगे पीछे, कहने का मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में रिपीटिशन करने से क्या बनता है, हमारा क्रिस्टल लैटिस बनता है। उसको क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक घर है, ठीक है, तो पूरा जो घर होगा वो हमारा क्रिस्टल लैटिस होगा, पर उस घर में पाए जाने वाला छोटा सा रूम जो होगा वो हमारा क्या होगा, यूनिट सेल होगा। तो इसी प्रकार से ये पूरा हमारा क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। पर क्रिस्टल लैटिस के अंदर पाए जाने वाला सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, इकाई सेल होता है, जिसके रिपीटिशन होने से, तो यहाँ पे रिपीट हुआ, यहाँ भी, इसके पूरे के रिपीटिशन होने से हमारा क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो इसको क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देना चाहें, अगर हम यूनिट सेल की डेफिनेशन को देना चाहें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी यूनिट सेल इज द, क्या होगी, यूनिट सेल is the smallest part of a crystal lattice। कि किसी क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, यूनिट सेल होता है, और जिसके रिपीटिशन होने से क्या बनता है, जिसके यहाँ हर जगह एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में रिपीटिशन होने से हमारा क्रिस्टल लैटिस बने, उसे क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो आगे क्या बोलेंगे, विच रिपीटेड ओवर एंड अगेन which repeated over and again to make a crystal lattice। तो कहने का मतलब है यूनिट सेल जो होती है वो सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है किसका, क्रिस्टल लैटिस का, और इसी छोटे भाग के हर डायरेक्शन में रिपीट होने से हमारा क्या बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है। अगर इसे हिंदी में बताना चाहें तो क्या होगा, हिंदी में भी लिख लेता हूं मैं कि किसी भी, ऐसे लिख दो, किसी भी
क्रिस्टल लैटिस का, किसी भी क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा भाग क्या होता है हमारा? सबसे छोटा भाग क्या होता है हमारा? यूनिट सेल अर्थात इकाई सेल होता है। इकाई सेल जिसके बार बार रिपीट होने को कहेंगे पुनरावृत्ति। क्या कहेंगे? जिसके बार बार पुनरावृत्ति होने से क्या बनता है हमारा? क्रिस्टल लैटिस बनता है। क्या बनता है? क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो मतलब कहने का है यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस व्हिच रिपीटेड ओवर एंड अगेन टू मेक अ क्रिस्टल लैटिस। तो आई होप आपने क्रिस्टल लैटिस के बारे में और यूनिट सेल के बारे में जान लिया होगा कि यूनिट सेल क्या होता है। अब हम जानते हैं कि जो यूनिट सेल होता है ये एक अलग से हमने निकाल लिया है यूनिट सेल। ठीक है, अब ये एक यूनिट सेल है। ठीक है, इस यूनिट सेल में जो यहाँ पे ये पार्टिकल दिए हुए ये छोटे से डॉट डॉट रखे हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, ये भी पार्टिकल, ये भी ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो यूनिट सेल में पाए जाने वाले ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, इन्हें हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना कि यूनिट सेल क्या होता है और लैटिस पॉइंट क्या होता है। एक बार फिर से देखते हैं कि यूनिट सेल में पाए जाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो एक बार और देख लेता हूँ, एक बार और बता देता हूँ क्रिस्टल लैटिस किसे कहता है, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पर एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। क्रिस्टल लैटिस ऐसा 3D अरेंजमेंट होता है किनका? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का 3D अरेंजमेंट से बनने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और जो क्रिस्टल लैटिस में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे इकाई सेल कहते हैं। ऐसे ये हमसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इस क्रिस्टल लैटिस की, जिसके रिपीट होने से, जिसके हर एक डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एंड जेड डायरेक्शन में रिपीट होने से क्या बनता है हमारा? क्रिस्टल लैटिस बनता है, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। तो आई होप आज आपने ये लेक्चर को बहुत ही ध्यान समझ लिया होगा कि यूनिट सेल क्या होता है। इसके बाद की बात हम करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।